ध्यान दो, लिखना। उसके बाद एक क्वेश्चन मन से देखो। सबसे पहले एक चित्र तैयार करना और क्वेश्चन पढ़ने से पहले ध्यान दो, एक क्षैतिज लाइन खींचना और तुम इसको मानना भूमि है। ध्यान दो, ये मानना तुम कि ये क्या है, भूमि है। अभी भूमि पर जो कहा जाएगा उसको रखा जाएगा। कहता है भूमि के एक बिंदु, यानी भूमि पर आपको एक बिंदु रखना, तो भूमि पर हम एक बिंदु रख दिए, नाम देंगे इसका भूमि पर एक बिंदु से, यहां से यही बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये वो घर है, तो हम दूसरे इधर रखे हम बिंदु, तो इधर हम भवन रखते हैं। ये आपका भवन है, नाम दे देते हैं इसका ये बी। क्या नाम देते हैं? और भवन या कोई भी चीज होता है भूमि पर, मीनार, खंभा, तो कितना डिग्री पर होता है? यहीं से समकोण त्रिभुज बनने का प्रारंभ शुरू हो गया। क्या है? भूमि पर एक 20 मीटर का भवन है और भूमि पर एक बिंदु दिए क्वेश्चन का, और इसके शिखर मतलब छत, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार मतलब टावर है। संचार मीनार मतलब तुम्हारा एगो क्या है? टावर है। एक संचार मीनार है, फोन वाला टावर है। मान लिए टावर क्या है, ये यहां दिए थे, यहां देते हैं क्या, ये सी है टावर। अब पहचानिए, सब एक लाइन से ही बनेगा, चाहे भवन कहे या मीनार कहे या जो भी कहे, खंबा कहे, सब एक लाइन से ही हम लोग को दिखाना है। ये भी क्या है, क्या मीटर का है, यानी यहाँ दिमाग में रखना कि यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, 20 मीटर। पहले मन से फोटो बनाना, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। 20 मीटर का भवन हो गया, और इसके शिखर पर एक संचार मीनार है। ठीक है, कहता है संचार मीनार के तल और शिखर, बताओ ये संचार मीनार है तो उसका तल हुआ ये, भवन का तल है बी, लेकिन मीनार का शिखर है सी और तल क्या है? कहता है इस बिंदु से, जो बिंदु आपने लिया था, वो बिंदु से मीनार के तल मतलब ये, और यही बिंदु से मीनार का शिखर का यूनियन कोण मतलब यहां बनने वाला कोण। कहता है तो पहले क्या बोला, संचार मीनार के तल से जो यूनियन कोण बना वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। और फिर यही बिंदु से शिखर से जो कोण बना वो कितना डिग्री है? यहाँ 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है। ध्यान दो, 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है पंडित जी। एक समकोण त्रिभुज हुआ ए बी, इसका नाम दे देते हैं डी। भूमि पर बिंदु दे दिए क्या, डी। तो एक समकोण त्रिभुज बना ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज बना सी बी डी बना। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यानी हमको निकालना है ये सी। क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई हम कुछ मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। हाइट, ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? ध्यान दो, हम वही चीज निकाल पाएंगे जो समकोण त्रिभुज की भुजा है, हम दूसरा कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। तो बताओ ये सी जो हम देख रहे हैं, तो 2 समकोण त्रिभुज की बात अभी आपके बीच किए, एक ए बी डी और एक सी बी डी, और दोनों में किसी का कोई अकेला भुजा नहीं। अगर हम CBD का बात करें तो एक भुजा BC है, एक भुजा BD है, एक भुजा CD है। अगर हम ABD की बात करें तो एक भुजा AB है, एक भुजा BD है, एक भुजा AD है। किसी में वो अकेला भुजा नहीं आता, लेकिन बड़ा त्रिभुज का एक भुजा का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट। तो सुनो, अगर EAB कितना है, तो यहां तक हमको मालूम है। अगर हम ये पूरा मालूम कर लें, पूरा क्या BC, और उसमें 20 क्या करें, घटा दें,
तो क्या ये बचेगा AC? तो वही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सजाएंगे, लिखेंगे माना, बताओ कौन कौन चीज को क्या माना है? ये भी भवन है जिसकी ऊंचाई, थोड़ा सा मानना, क्वेश्चन 5 नंबर का है, जिसकी ऊंचाई बराबर क्या मीटर है? 20 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या मीटर है? तथा ये सी संचार मीनार है, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर मान लीजिए। कौन लिखो? कौन? ये DB बराबर है 45 डिग्री। ये पूरा कौन का नाम हुआ? CDB। कौन? CDB बराबर हुआ कितना डिग्री? ध्यान देना। बताओ ये भी है 20, पूरा BC कितना हो जाएगा? थोड़ा लिखो। नहीं, पूरा BC H प्लस 20, 20 प्लस जुड़ जाएगा ना, ठीक है? पूरा BC। और ये BD को भी हम कुछ मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब नहीं तो नहीं मानेंगे तो BD लिखना पड़ेगा। BD को हम क्या मान लिए? बस इतना लिखने के बाद आपको दो समकोण त्रिभुज अगर दिख रहा है तो दोनों समकोण त्रिभुज एक एक करके लेना है। ध्यान दो, अभी आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कर्ण का कोई चर्चा नहीं, कर्ण का कोई चर्चा, यानी जो भी चर्चा है लंब और किसका? तो बताओ, तो लंब और आधार से किसका रिश्ता है? या साइन और कोस का हम लोग बात करेंगे तो फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो केवल लंब और आधार का बात हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कौन त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे? 10। कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, पहले हम लोग ये समकोण त्रिभुज लेकर के और ये BD का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में ABD, जो त्रिभुज हमने लिया है उसका कोण कितना डिग्री है? जो लिया है उसका कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो हम लिखेंगे 10 45, 10 45 डिग्री। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तुरंत डिलीट हो जाएगा। अपने हाल करेगा तो हम सब जान रहे है ना। तारेगा तुम हमको तो हम 12-13 साल हो गया, 13वां साल है, 13 साल में हमको कोई तार नहीं पाया है ना। जो भी किए हैं अपने कर्मों से किए, इसलिए ज्यादा होशियार नहीं बनो, अपने घर में रहो। इतना दिन घर में था तो अभी भी घर में रहो, गाड़ी नहीं भेज रहे हैं यहाँ लाने के लिए, है ना। हाँ, और 10 45, बताओ 10 45 हो 30 हो, मतलब कुछ हमको मालूम, हमको थीटा मालूम है। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, B बटे B। लंब ये भी, जब थीटा यहाँ है तो यही लंब हुआ, ये भी बटे BD। 10 45 का मान 1 होता है तो हम लिख देंगे 1 बटे 1। ये B का मान हुआ 20 और BD का मान हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना निकला? यानी BD भी निकला 20। कितना निकला? इसको हम समीकरण 1 मान लिए, जहां जरूरत पड़ेगा उसके जगह पर हम क्या बैठा देंगे? 20 बैठा देंगे। अब समकोण त्रिभुज तो दुए हमारे पास है, एक हो गया काम। दूसरा कौन है? CBD। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBD में, अब जो त्रिभुज हम लोग लिए हैं उसका कोण है 60 डिग्री। उसका कोण है कितना डिग्री? तो अब हम लिखेंगे 10 60 डिग्री। और जो त्रिभुज हम लिए हैं ये मिटा दे रहे हैं, ये पूरा त्रिभुज लिए हैं। तब बताओ लंब हो गया पूरा BC, अरे आधार हुआ क्या? BD। तो लिखेंगे लंब, लंब मतलब BC, अरे आधार मतलब BD। ध्यान दो, 10 60 का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, बटे कुछ नहीं तो क्या? 1, केवल √3।
और ये बीसी है 20 प्लस पूरा बीसी जो है तो है 20 प्लस और इसका मान है x जो हम 20 निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 से गुना होगा तो होगा 20 प्लस और ये √3 x से गुना होगा तो होगा √3। 20 को उधर भेज दो, √3x माइनस है ना। अब x का मान बैठा देते हैं, कितना मान है? x बराबर √3 गुने 20 और माइनस में कितना है? समीकरण 1 से बैठाए, कहां से मान